बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बर्गर बना रहे हैं जो ठेलों पे मिलते हैं, स्ट्रीट फूड के बर्गर हैं ये, और ये चना दाल बर्गर होते हैं ये। तो ठीक है, इसको हम बना रहे हैं। 1 कप दाल मैंने 2-3 घंटे से पहले भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन 1 कप दाल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं जिसमें ये पूरी गल जाए, और पानी अगर हो एक्स्ट्रा तो फिर हम इसको ड्राई करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें चीज़ें डालनी है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3-4 हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें डाल के इसको पकाते हैं। डोई चला लें। तो ज़्यादा मसाले नहीं डलते इसमें, इसकी वजह यह है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना बर्गर शौक से, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसे मसाले होते हैं ना जो तेज़ होते हैं, तो वो नहीं डलते। तो बाकी अगर जिन्होंने बर्गर कोई करारा खाना होता है तो फिर वो चटनी वटनी जो है वो ग्रीन चटनी उसके साथ लगा के देते हैं, वरना पूछते हैं वो कि कौन सा बर्गर चाहिए आपको। टिक्की जो है ना वो इतनी फीकी फीकी सी होती है इनकी। अच्छा, इसमें अगर होता है तो हो ये कि थोड़ी सी और पानी पा देना पड़ेगा। हाँ, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते हैं। जब ये गल जाएगी तो मैं मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। दाल तकरीबन गल चुकी है। थोड़ा बहुत जो पानी है ना, फ्लेम फुल करके इसको पानी को खुश्क कर लें। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है, तकरीबन 1 मिनट में माशाल्लाह से खुश्क हो गया, क्योंकि हमने पानी इतना डाला ही नहीं था। तो अब क्या करना है कि इसका चूल्हा बंद कर दें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडी हो जाए ना दाल, तो इसको पीस लेते हैं। और पीसने में आपको पता है चने की दाल है, इसको कबाब बनाना है हमने, और इसकी बाइंडिंग के लिए आलू भी डलता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बाइंडिंग के लिए मैं क्या चीज़ आज इस्तेमाल कर रही हूँ। बाइंडिंग के लिए 2 ब्रेड स्लाइसिस, फ्रेश ब्रेड स्लाइसिस है। ये देखो मैं कितना सॉफ्ट कितना लेके आई हैं हाँ, बड़े नरम से है ना, बड़े सख्त, रूह भी सख्त है। रूह 2 ब्रेड स्लाइसिस मैंने इसमें डाल दिए। तो अब मशीन को चलाते हैं। ठीक है, एक अंडा ले लें, इसमें थोड़ा सा जो है ना काली मिर्च डाल लें, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक डाल दें ताकि अंडा फीका फीका ना लगे। ऐसे करते हैं, ऐसे। तवा मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। बस अब माशाल्लाह से बर्गर तैयार। टिक्की बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने हाथों पे घी लगाया ताकि वो टिक्की चिपके ना। ये देखें, इस तरह करके गोल करके, थोड़ी सी पतली, ये बड़ी पतली बनाते। उन्होंने इन्ना अमेजे विच 100 बर्गर बनाने होंदे ने, साढ़े वगैरह थोड़ी मोटी मोटी टिक्की बना के, ते है ना उसमें। सही गल है, 4 बर्गर बनाते। कमर्शियली काम हमेशा थोड़ा वो कहते हैं ना सचजी नूं ਉਹਦੇ वगैरह कर देने लोग। ਇਹ देखो इन्नी पतली होंदी है इन्हां दी टिक्की। ठीक है, हुण इहनूं तलने। थोड़ा सा घी, अंडा, और इसके ऊपर टिक्की रखनी है। ठीक है, टिक्की तैयार तकरीबन हो गई है। बस अंडा ही लगाना होता है। ये भी साइड पे टिक्कियां साइड पे होंदियां जांदियां ने, लेकिन तेरे 2 ही ना हाँ मेरे 2 ही ने। अब इसको उतार लेते हैं ना। तो यहाँ पे ना हमने बर्गर भी सेकना है। उन्होंने तवा बड़ा बड़ा होंदा, साइड से टिक्की पे साइड से बर्गर भी सेक रहे होंगे। बल्कि एक काम करनी है, बर्गर की जगह है ना है वे। ठीक है, बर्गर को करते हैं दरमियान से कट। बिस्मिल्लाह।
है भी बड़ा फ्रेश लेके आई है। बड़ा ही नरम सी आ। थोड़ा सा घी दोनों साइडें। ठीक है, अब पिछला हिस्सा जो है वो सेकते हैं। इसमें अब हमने क्या करना है कि एक को लगाते हैं केचप। आ जाओ बच्चों। और एक में लगाते हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मैंने आपको बता दिया है तरीका। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने बनाई थी। और क्या कहते हैं, उज़मा जो है ना वो लिंक रख देगी। ठीक है, और इसके बाद हमने डालना है ये अंडा। जिस पर केचप रखा है उस पर मैंने अंडा लगा दिया है। और अब करते हैं कॉल्स्लो। ये जब महंगा वाला बर्गर होता है ना, ये उस पर लगाते हैं। नॉर्मली ये देते नहीं है कॉल्स्लो। आपको पता है कि मायोनीज थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए ये नहीं देते, लेकिन हम लगा रहे हैं। टमाटर, खीरा, प्याज भी एक ही सही है ये चीज़। अब हमने इसको कटिंग करना है। इसकी करते हैं कटिंग। ये देखें कटिंग हो गई है। बर्गर तैयार हो गया, गर्मा गर्म। ये देखें, आई मेरा हाथ जल गया। इसको केचप के साथ खाते हैं। स्ट्रीट बर्गर्स जो है वो आप खाते हैं ना जो, तो वो घर में तैयार हो गए। अब आपको बाज़ार से खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, घर में सस्ते भी पड़ते हैं। बच्चे आजकल ज़िद करते हैं मुझे पैसे चाहिए तो मैं बर्गर खाऊँ, और पता नहीं किस तरीके से वो बर्गर गंदे गंदे हत्थों नाल बनाते हैं। तो उसी अपने साफ हत्थों नाल बर्गर बच्चों को खाओ। तो मैं तो पंजाबी दसदा कि जड़ा ना मैं बर्गर जड़ा ना ले सन, वो तो खैर उज़मा लैके आई सी। अच्छा, मैं दाल ली सी 1 कप, तो उन्होंने मैं जड़ा ना गला लिया सी, नमक मिर्च हल्दी वगैरह पा के, हरिया मिर्चा भी पाई सन। उस तो बाद गलन के बाद मैं पीसिया तो 2 ब्रैड स्लाइस पा सन ताकि उसकी बाइंडिंग आ जाए। तो कबाब बना के ना तो मैं ताले ने अंडा मतलब फेंटिया नमक मिर्च काली मिर्च पा के, तो वो उत्ते कबाब रखा, तो माशाल्लाह तैयार हो गया कबाब। उस बाद बर्गर में सेकना। हरी चटनी लगानी। हरी चटनी का मैं लिंक तुहानूं दे दांगी। मैं बनाई हुई है, 2 हफ्ते पहले मैं बनाई है। तो यही वाली हरी चटनी है, मैं दोबारा वो खत्म हो गई सी, दोबारा बनाई। मैं क्या हूँ बार बार एक ही रेसिपी, मैं तुहानूं कहा सी ना ये रेसिपी नूं याद कर लो। मैं तुहानूं बार बार किसी भी रेसिपी हरी चटनी बनाना दसा मतलब पई हुई होएगी ना, तो वो यही वाली होएगी। ठीक है, वो बड़ी ज़बरदस्त चटनी है। हर चीज़ के नाल वही चटनी बनाने असी। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी, और अपनी दुआओं याद रखना है। देखो खीरा प्याज कॉल्स्लो पूरी प्लेट है मेरी तो उज़मा दी। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।